हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम माधवी सिंह। आज मैंने फिर एक कविता लिखी है, लेकिन जो ये मेरी कविता है ये मैंने कृष्ण भगवान जी पे लिखी है। तो कई बार जैसे हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, हम भावों में बैठे होते हैं, तब करके कुछ ना कोई भाव बन जाता है। तो उस दिन मैं थोड़ा सा कृष्ण जी को लेके बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि हमारे ड्राइंग रूम में उनकी ठाकुर जी की बड़ी प्यारी सी, एक बहुत बड़ी सी उनकी फ़ोटो लगी हुई है। तो इसी वजह से तो मेरे भावों ने उस वक्त एक जोड़ कर भजन बना, एक कविता बना ली। एक दिन यूं ही चुपचाप सी बैठी थी मैं, एक दिन यूं ही चुपचाप सी बैठी थी मैं, हे कृष्ण तेरे इंतज़ार में बैठी थी मैं। न तू आया ना कोई पैगाम आया, न तू आया ना ही कोई पैगाम आया। तभी मेरे भावों ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, तभी मेरे भावों ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैं हैरान परेशान पथराई सी करने लगी उससे यही सवाल, कौन है तू, क्या है तेरी पहचान, क्या यह हमारी पहली पहली है मुलाकात। वह वही डोरी पे खड़ा खड़ा मुस्कुराया और हंसकर बोला, अरे पगली पहचान पहचान तेरे भावों का, तेरे प्यार का, तेरे रूप का, तेरे उस कृष्ण के भावों का। मैं हूँ वही आकार, मैं हूँ वही आकार। मेरे भावों ने दरवाज़ा खुलवाया और वह वही डोरी पे खड़ा खड़ा फिर मुस्कुराया। तभी मेरी अंतरात्मा ने कहा, अरे पगली यही तो है वो जिसने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, क्या रंग, क्या रूप, क्या है आकार, क्या यह हमारी पहली पहली है मुलाकात। वह फिर से मुस्कुराया और बोला, अरे पगली बचपन से ही तो तेरे साथ पालने में झूल रहा हूँ। तेरी जवानी की दहलीज पे खड़ा, तेरी जवानी की दहलीज पे खड़ा, तेरा बंधु, माता, पिता, सखा और मैं ही हूँ तेरा यार। माँ का पल्लू और पिता की उंगली पकड़ना, यही तो है मेरे द्वारा भावों का दिया हुआ आकार। अब समझ में आया, मैं ही तेरे अंतर मन की आवाज़ हूँ, मैं ही तेरे अंतर मन की आवाज़ हूँ। मन की अंतर आत्मा से जिस कृष्ण को बुलाती है, जिस कृष्ण को बुलाती है, कृष्ण कृष्ण कर कर रोती रहती है, लाड लड़ाती है। उसी कृष्ण की यादों की साड़ी में हर पल हर वक्त जो लिपटी रहती है। मैं वही हूँ कृष्ण का प्यार, इंतज़ार, दुलार और तेरे अंतर आत्मा की मन की फुहार। न रंग है, न रूप है, ना है कोई आकार, बस तेरे इंतज़ार, तेरी पुकार, तेरे बिरह का दर्द लिए हुए बन जाता हूँ वही आकार और ले लेता हूँ वही आकार। ना ही वो पाती भेजता है, ना ही देता है कोई संदेश, ना ऊधो आता है और ना ही आता है अक्रूर। ना वो नरसी का भात भरता है, ना मीरा के विष के प्याले को यूं ही अमृत करता है। उसे तो केवल भाव से पकड़ना पड़ता है, उसे तो केवल भाव से पकड़ना पड़ता है। ले लेता है वह वही आकार, ले लेता है वह वही आकार। इन्हीं भावों में आकर ही तो कृष्ण कहता है, इन्हीं भावों में आकर तो कृष्ण कहता है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। मैं वही तेरा कृष्ण आकार साकार होकर तेरी अंतर आत्मा की पुकार हूँ। पहचान, अरे पगली पहचान, तेरी चौखट पे खड़ा तुझसे मिलने को बेकरार हूँ, तुझसे मिलने को बेकरार हूँ। मैंने तुरंत अपनी बाहें फैलाईं और अपने छाती से लगाई, अपने सारे भावों की एक पोटली सी बनाई, अपने सारे भावों की एक पोटली सी बनाई। फिर मैं मुस्कुराई, मैंने कहा, हे कृष्ण मुझे तेरा ही इंतज़ार है, हे कृष्ण मुझे तेरा ही इंतज़ार है। मैंने तुरंत खुंडी खोली और मैं हंसकर बोली, हे कृष्ण मेरे इस हृदय रूपी कमल पे केवल तुम्हारा ही अधिकार है। हे कृष्ण आओ और अपना अधिकार जमाओ, मेरे इन नैनों को वो सुकून देकर हे कृष्ण अपनी दासी बनाओ, हे कृष्ण अपनी दासी बनाओ। मेरे नैनों को, मेरे हृदय को, मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे इस जीवन को, हर घड़ी हर पल हर क्षण केवल तुम्हारा इंतज़ार है, केवल तुम्हारा इंतज़ार है। हे कन्हैया
हम सबसे कहते हैं, हे गोविंदा, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, और हम सबको तुम्हारा इंतज़ार है, इंतज़ार है, इंतज़ार है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरी कविता? मैंने कविता को पूरे भाव में डूबकर इसको आप लोगों को सुनाना चाहा है, और मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था, क्योंकि जब हम किसी को याद करते हैं तो जब तक हम अच्छे से रो नहीं लेते तो हमारे दिल का गुबार ख़त्म नहीं होता और हम बेचैन से रहते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान होगा तो हम उसे फ़ोन कर लेंगे, किसी के हाथ मैसेज भेजेंगे, लेकिन कृष्ण एक ऐसा है जिससे हम सिर्फ अपने भाव बता सकते हैं, और उसका आंसर कब आएगा और वो कैसे आंसर देगा ये तो हमें नहीं पता ना। तो लेकिन हम अपने भावों को एक लिमिट में ही बांध सकते हैं, क्योंकि जब भाव उस तक जाते हैं और पहुंचते हैं, जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आप अपने आप को शांत कर लेते हो कि हाँ, आपको सुकून मिल गया उससे अपनी बातें कहकर दिल का। और आंसर तो ज़रूर आता है, ऐसा तो नहीं कि आंसर नहीं आता, ज़रूर आता है, तो आप भी हल्के हो जाते हो। तो फिर मैंने इसी सोच के कविता को लिखी है, और उम्मीद है आप सबकी प्रार्थना भी ठाकुर जी सुनेंगे, जैसे मेरी प्रार्थना सुनते हैं आपकी भी सुनेंगे। तो फिर मिलूँगी मैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अपने से प्यार करना। हरे कृष्णा।